नमस्कार, मैं पंकज नेथानी और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। दोस्तों, आज पहाड़ के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आज प्रकृति प्रेमियों के लिए, आज पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक दुखद दिन है। हम सब में से जिसने भी हिमालय को जो जानता होगा, पर्यावरण के बारे में जानता और सोचता होगा, वो सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से जरूर परिचित होगा। मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने ऋषिकेश एम्स में आज अंतिम सांस ली है। वे कोरोना से संक्रमित भी थे। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा सिर्फ एक व्यक्तित्व का नाम नहीं है, वे अपने आप में एक समग्र पहाड़ का या हिमालय का पूरा वजूद समेटे हुए थे। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था। वे अपनी टीन एज यानी किशोरा अवस्था में श्रीदेव सुमन के संपर्क में आए थे और तब से उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ को विकसित किया था। 23 साल की उम्र में जब उनकी शादी बिमला बहुगुणा के साथ हुई तो उन्होंने राजनीति से संपूर्ण रूप से संन्यास ले लिया और अपना फोकस किया प्रकृति पर, पर्यावरण पर और हिमालय पर। इसी दौरान उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया टिहरी में और वहाँ पे प्रकृति के मुद्दों के साथ गहन मंथन शुरू किया। उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाया, लेकिन असली पहचान तब मिली 1970 के दशक में, जब उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ये 1970 का दशक था। चमोली का रैणी गांव था, जहां महिलाओं ने पेड़ों को कटान से बचाने के लिए महिलाएं पेड़ों पर चिपक गई थी। महिलाओं का साफ कहना था, पहले हमें काटो फिर पेड़ काटना। गौरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन तेजी से आग की तरह फैल रहा था। ऐसे में सुंदरलाल बहुगुणा, जो पहले से ही प्रकृति के लिए काम कर रहे थे, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे पर्यावरणविद इस आंदोलन के साथ जुड़े और उन्होंने उसे रैणी गांव से निकलकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। इस दौरान सुंदरलाल बहुगुणा ने करीब 5000 किलोमीटर लंबी हिमालय यात्रा की। इस दौरान वे दिल्ली गए, लखनऊ गए, पहाड़ के तमाम गांवों में घूमे और जन जन को जागरूक किया अपनी प्रकृति बचाने के लिए, अपना पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ पौधे बचाने के लिए। उसका असर ये हुआ कि सुंदरलाल बहुगुणा इंदिरा गांधी से भी मिले और उन्होंने दबाव डाला कि हिमालय क्षेत्र के लिए एक समग्र रणनीति बनाई जाए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। असर इसका ये हुआ कि इंदिरा गांधी को तत्कालीन सरकार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अलग से गठन करना पड़ा और चमोली के जिस क्षेत्र में ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, उस पूरे क्षेत्र में 15 साल के लिए पेड़ों के काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद उनकी पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों पर उनकी समझ गहरी होती चली गई और वे इससे मुखरता से जुड़ते चले गए। 1980 का दशक है। उस समय पहाड़ पर छोटे छोटे बांध बनाए जाने प्रस्तावित थे। इसी दौरान टिहरी डैम का प्रस्ताव भी आया था। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि सुंदरलाल बहुगुणा डैम विरोधी थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुंदरलाल बहुगुणा का साफ मानना था, धार ऐंच डाला और बिजली बना खाला खाला। यानी कि उनकी सोच में ये साफ था कि आप धार ऐंच यानी कि पहाड़ों पर आप जितने ज़्यादा पेड़ हो सकते हैं पेड़ लगाइए और बिजली बनाने के लिए छोटी छोटी परियोजनाओं, हमारे जो नदी खाले हैं छोटे छोटे, उन पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए। तो उनके बिजली के विरोधी नहीं थे, बांधों के विरोधी नहीं थे। हाँ, उन्होंने टिहरी डैम का विरोध किया था। उसका एक वाजिब कारण ये था, उनको लगता था कि ये जो टिहरी डैम है, जो इतने विशालकाय आकार में जो बन रहा है, ये न सिर्फ टिहरी के क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी हिमालयन ज्योग्राफी के लिए, हिमालयन इकोलॉजी के लिए खतरा साबित हो सकता है। उनका कहना था कि इससे गांव के गांव विस्थापित हो रहे हैं, एक पूरी मानव सभ्यता इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए उन्होंने काफ़ी समय तक टिहरी बांध का विरोध किया और अलग अलग समय पर करीब 84 दिनों तक इसके लिए अनशन भी किया। 1995 में तो उन्होंने 45 दिन तक इसके लिए लगातार भूख हड़ताल भी की। दोस्तों, यह बहुगुणा जी के प्रकृति के प्रति समर्पण और सेवा का ही नतीजा था कि उनको प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यही नहीं, भारत सरकार द्वारा 2009 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर पूरा देश शोकमग्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत तमाम विशिष्ट हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, क्योंकि आज धरती का यह अप्रतिम लाल यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा हमेशा के लिए प्रकृति माँ की गोद में समा गया है। देवभूमि डायलॉग की ओर से प्रकृति के इस पुजारी को शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।